बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो हम क्लास 8 नो योर वर्ल्ड जो कि राइटर हैं, उनके ऑथर हैं खतीजा चागला, तो हम उसका आज कंटेंट पर देख लेते हैं। सबसे पहले कि कितने चैप्टर्स हैं किस हिसाब से। तो ये जो बुक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है हिस्ट्री सेक्शंस का। लाइक यू नो अबाउट इट व्हाट इज़ हिस्ट्री। प्रीवियस आप जो है वो क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 6th क्लास में, 7th क्लास में, वो भी हिस्ट्री से ही स्टार्ट था। इन दैट सेंस ये भी हिस्ट्री से ही स्टार्ट है। हिस्ट्री मीन्स तारीख़, वो तमाम वाक़यात जो कि माजी में हो चुके उन्हें हम हिस्ट्री कहेंगे, उनके बारे में पढ़ना वो पूरा हिस्ट्री होगा। सो हमारा ये बुक हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट होता है। फिर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जिस तरीके से हिस्ट्री सेक्शन में 6 चैप्टर्स हैं। फिर जियोग्राफी है, मीन्स अर्थ के बारे में पढ़ना, उसके भी 8 चैप्टर्स हैं। फिर सिविक्स है, उसके 4 चैप्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुग़लों का ज़वाल। आपको पता है कि हिस्ट्री में मुग़लों का बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। मुग़लों की रियासत जो है वो काफ़ी अरसा तक चली है। उन्होंने 331 ईयर हिस्ट्री में है कि 331 ईयर्स मुग़लों की जो है वो हुकूमत रही है। कि वो उनके बाद कि एक उसके बाद फिर उनके जाननशीन, फिर उनके जाननशीन, इस तरीके से एक लंबा अरसा काफ़ी सदियों तक कायम रहा है। काफ़ी जो है वो 13 इनकी जो पीढ़ियाँ कह लें कि एक के बाद एक फिर आता गया। इस तरीके से उनका एक बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत ज़्यादा उनकी हुकूमत का जो है वो पावर रहा है। अब ये हम इस बुक में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फिर वो जो एक ज़ाहिर सी बात, एक रियासत की अपनी ताकत थी, अपनी एक जज्बा था कि इतना अरसा हुकूमत की, फिर उनका ज़वाल कैसे आया, किस तरीके से वो हुकूमतों का पावर टूटा। कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है, तो इसी हिसाब से हम इस चैप्टर के इस टॉपिक को, इस अपने सवाल को अपने जहन में बिठाएंगे कि कैसे आया, क्यों आया, और फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। जब आपको चैप्टर का टॉपिक एक सवाल लगेगा तो आपको ख़ुद ब खुद बुक में वो इंटरेस्टिंग बात लगेगी पढ़ना कि अब हमें उसका जवाब ढूंढना है। आप सवाल अपने दिमाग में बिठा लें कि मुग़लों का ज़वाल कैसे हुआ, मुग़ल हुकूमत ख़त्म कैसे हुई। आप उस जब जवाब को आप ढूंढने के लिए नीचे पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम एक जो है वो नीचे चैप्टर एक स्टोरी की तरह लगेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नक्शा देख लेते हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि जो लाइटिश ग्रीन है वो है मुस्लिम्स, फिर येलो हिंदू, और फिर जो ये डार्क ग्रीन है ये है मुग़ल। 1772 में ये रहा उसका नक्शा। इस हिसाब से थे, यहाँ भी मुग़ल थे, ये सारे हिंदू थे और ये मुस्लिम्स। तो चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। लुकिंग बैक मतलब पीछे पढ़ना, पीछे की तरफ पढ़ना, जो वक्त गुजर चुका। The beginning of the 17th century was a significant period for the Mughal Empire. जो 17वीं सदी की शुरुआत थी, 17th सेंचुरी की शुरुआत थी, वो एक बहुत ही अहम दौर था मुग़ल रियासत का। क्यों अहम दौर था? Events that happened at this time both within the empire and outside influenced the destiny of the Mughals. Events जो भी चीज़ें हुई, जो भी वाक़यात हुए उस वक्त में एम्पायर के सल्तनत के अंदर या सल्तनत से बाहर, उन्होंने मुग़लों की जो है वो डेस्टिनी बना दी। मुग़लों की उसके बाद फिर बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, द शेप ऑफ द एम्पायर हैड चेंज ड्रास्टिकली एंड बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी दिस ग्लोरियस रूल फाइनली एंडेड। 18th सेंचुरी में सल्तनत जो है वो तेज़ी से उसका पूरा शेप चेंज हो गया और 19th सेंचुरी के आखिर तक ये अजीम शानदार रियासत का
अपने एंड को आके पहुंचा था। In 1615 when Emperor Jahangir gave British permission to trade with India, in 1615 में जब जहांगीर जो थे उन्होंने बादशाह जो थे जहांगीर, उन्होंने इजाज़त दी ब्रिटिश को कि वो इंडिया में आए तिजारत के लिए, तो क्या हुआ? लिटिल डिड ही नो दैट ही वाज एक्चुअली सेटिंग द स्टेज फॉर द एंड ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया। शायद उनको ये मालूम होगा कि वो एक रास्ता दे रहे हैं, एक जो है वो एक्चुअली सेटिंग करें, एक स्टेज बना रहे हैं मुग़लों की रियासत की एंड का इंडिया में। एंड द टेक ओवर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट में अपनी हुकूमत कायम कर सके। द मुग़ल एम्पायर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द टाइम, मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत अपनी ऊंचाई पे थी उस वक्त, जिस वक्त जहांगीर ने ब्रिटिश को इजाज़त दी कि वो तिजारत करें। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी। तो ये वो वक्त था या ये वो फ़ैसला था जो कि शायद उस वक्त नहीं करना था, और ये भी एक छोटा सा सबब ज़रूर बना था मुग़लों की रियासत को की एंड होने में। उसके बाद फिर क्या हुआ? जहांगीर सन शाहजहां हैड अ प्रॉस्पेरियस रूल, जहांगीर के जो बेटे थे उन्होंने बहुत ही कामयाब हुकूमत की। एंड हिज सन औरंगज़ेब हैड अ रिलेटिवली पीसफुल रेन फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स और सो, और उनके जो बेटे थे मीन्स शाहजहां के जो बेटे थे औरंगज़ेब, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह एक अमन सुकून की एक हुकूमत कायम की थी शुरुआती 20 साल, और शायद उससे कुछ आगे साल बहुत अच्छे से हुकूमत की उन्होंने। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, लेकिन उसी दौरे वक्त में जब 17th सेंचुरी हुई, क्रैक्स हैड बिगेन, तो ऐसा समझ ले कि हुकूमत में दरारें पड़ने लगी टू अपीयर इन द एम्पायर, सल्तनत में समझो कि कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात होने लगे कि वो हुकूमत उस तरीके से फिर चल न सकी। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली आपको पुराने ही वाक़यात के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ना वो यही है कि ज़वाल कैसे हुआ मुग़लों का। एक बहुत ज़्यादा शानदार हुकूमत थी, फिर एंड कैसे हुआ। सो वही तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि लिटिल बिट जो है वो क्या बनी थी, जब जहांगीर ने परमिशन दी, इजाज़त दी थी ब्रिटिश को, वो भी एक वजह थी। फिर उसके बाद फिर जब औरंगज़ेब आए अपनी दौरे हुकूमत में 20 साल तो अच्छे से गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर सल्तनत में और कुछ ऐसी चीज़ें होने लगीं जिनकी वजह से सल्तनत जो है वो कमज़ोर होती गई। इतने तक आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसी टॉपिक पे और ज़्यादा समझेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट में मैं आपको उन तमाम चीज़ों को और अच्छे से समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।